हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट की जो आज रेंज है, ठीक है, उस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के अंदर क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है, उस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है, वो करीब करीब 150 से 250 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी की जो रेंज है, आज एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, तो इसकी जो रेंज है 400 से 600 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर निफ्टी की जो रेंज है, ये रेंज करीब करीब 150 से 300 पॉइंट के बीच में रहने वाली है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और गाइस, आज मार्केट जो है अपने लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था, अपने हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आज लो से हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बाजार के अंदर अगर कोई भी एक रिट्रेसमेंट आती है तो मार्केट ऊपर का बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप इधर समझिएगा गिफ्ट निफ्टी को। गिफ्ट निफ्टी ये करीब करीब 113 पॉइंट प्लस है, ठीक है। तो गाइस, गैप अप ओपनिंग होनी है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होनी है। निफ्टी करीब करीब आपको 100 से 150 पॉइंट प्लस खुलता हुआ दिख सकता है, ठीक है, गैप अप खुलता हुआ दिख सकता है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब आपको 200 से 300 पॉइंट गैप अप होता हुआ दिख सकता है प्लस। फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक गैप अप मिल सकता है, करीब करीब 100 से 150 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। ये भी प्लस खुलने की तैयारी करेगा। अब समझ लेते हैं यूरोप के बाजार कल प्लस क्लोज हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। फैक्ट्स इंग्लैंड का है, कल 10 बजे के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो उसको बेस बनाएगा मार्केट। 89% प्लस 0 पॉइंट। सीएससी फ्रांस 0.64% प्लस। डेक्स जर्मनी 0.76% प्लस, ठीक है। तीनों के तीनों इंडेक्स जो रात को 10 बजे के बाद क्लोज हुए हैं प्लस थे। डाउ डाउ में एक ये ट्रेंडिंग फ्यूचर चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग फ्यूचर ये भी अभी प्लस है। S&P 500 और ये इस तरीके से क्लोजिंग करी है, ठीक है, अमेरिकी बाजारों ने। देख लेते हैं लाइव कितनी क्लोजिंग करी है डाउ ने। तो गाइस, डाउ ने 141 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। वहीं S&P 500 11 पॉइंट से प्लस और नस्दाक 11 पॉइंट से प्लस। मतलब गाइस, डाउ ने जो है प्लस क्लोजिंग करी, तो उसको बेस बनाएंगे एशिया के बाजार, ठीक है। और जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं एशिया के बाजारों में गिफ्ट निफ्टी ने तो बेस बना लिया है, ठीक है, तो वो प्लस खुलने की तैयारी कर रहा है। अभी 119 पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। निक्की जापान का मार्केट है, ये अभी अभी ओपन ही हुआ है, ठीक है, तो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ये ओपन होना है। हैंगसेंग अभी ओपन होना है 7:30 बजे के आसपास। ताइवान पे में कुछ हॉलीडे चल रहे हैं। कोस्पी कोरिया का मार्केट ये 1.57% प्लस है, ठीक है। और बाकी सारे गाइस अभी ओपन होने हैं एशिया के बाजार धीरे धीरे, ठीक है। क्रूड ऑयल न्यूट्रल है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी INR 83.5 ये भी न्यूट्रल ही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस, समझते हैं हमारा सेटअप कैसे बन रहा है और FIs का डाटा क्या कहता है, ऑप्शन चेन का डाटा क्या कहता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं अपने सेटअप को, हमारा सेटअप किस तरीके से रहने वाला है। तो गाइस, निफ्टी निफ्टी में जो मेरा सेटअप रहने वाला है, मैं खरीदारी करूंगा 21,850, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ है, 21,929 पे क्लोजिंग है, ठीक है। 21,900, अगर 100 पॉइंट का गैप अप होता है तो 21,950 ये मेरा सेटअप रहेगा यहां से सी बाय, ठीक है। और ये मार्केट की रेंज भी है, इस रेंज में आ सकता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में 17 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बना होना कॉल राइटर का, ठीक है। वो एक रिट्रेसमेंट पैदा करेंगे तो निफ्टी निफ्टी में उसके स्टॉक भी हिस्सा है बैंक निफ्टी के, ठीक है। तो उससे शायद निफ्टी में आपको एक छोटा मूवमेंट आता हुआ दिखे नीचे की साइड का, तो वहां से हमारी बाइंग बन सकती है, ठीक। बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हो सकती है गाइस। तो मेरा पहला लेवल है 45,600, 45,500 और 45,700। यहां से मैं इनके सी बाय करके जाऊंगा, ठीक है।
फिर निफ्टी जो मेरे लेवल है 20,300, 20,350 और 20,250, यहां से मैं इनके सी बाय करूंगा। ठीक है, अब गाइस मेरा जो है पी का सेटअप भी बनता है भाई, अगर मार्केट ज्यादा ऊपर चला जाता है, ओवर डिस्काउंटेड हो जाता है, तो वहां से नीचे के लेवल बनेंगे। तो निफ्टी 22,150, 22,200 और 22,100, यहां से मैं पी बाय करूंगा। बैंक निफ्टी 46,200, 46,300, 46,400, यहां से मैं पी बाय करूंगा। ये इसकी रेंज है गाइस, ठीक है, रेंज को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर निफ्टी 20,550, 20,600 और 20,650, यहां से पी बाय होंगे। और गाइस ये सेटअप वर्क इसी तरीके से करता है, आपको ये समझना पड़ेगा। मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है। ठीक है, तो सेलर वाले लेवल जो है मेरे वो पी के बन जाते हैं। ठीक है, ये वाले जहां से मैं पी बाय कर रहा हूं, बायर वाले लेवल मेरे सी के बन जाते हैं, जो मैं नीचे से खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा इन लेवलों का, वेट करना है राइट एंट्री का, राइट एग्जिट का। ठीक है, आपको यहीं से पॉइंट मिलना चालू होंगे। ठीक है, जो मैंने रेंज बताई है आपको निफ्टी की, वो करीब 150 से 250 पॉइंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज बताई है वो 400 से 600 पॉइंट है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट आपको गेन हो सकते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी की जो रेंज बताई है वो 150 से 300 पॉइंट है। ठीक है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड का खेल है। सप्लाई अगर ज्यादा है तो बाजार सेल ऑफ की तरफ जाता है, डिमांड अगर ज्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, बाजार में सेलर बायर ही है जो मार्केट को अप एंड डाउन करवा रहे हैं। ठीक है, सेलर ऊपर से बेच रहा है, बायर नीचे से खरीद रहा है, सेलर ऊपर से बेच रहा है, बायर खरीद रहा है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर लगा हुआ पैसा आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की पोजीशन को तैयार कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सेटअप होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, हम मार्केट की रेंज के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, अगर आप इन लेवलों पे काम करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके काम कीजिएगा। दूसरा, आप इस पे पेपर ट्रेड कीजिए, आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लर्निंग कीजिए। ठीक है, कि आखिर ऐसा ही होता है क्या बाजार में, जो चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो गाइस अभी इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस ये मैं क्लीन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे बाजार के अंदर जो अब होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके की सिचुएशन के साथ बाजार काम कर रहा है, ठीक है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एफआईज का डाटा। तो गाइस एफआईज का डाटा ये कहता है, एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में 18,859 करोड़ रुपए ये सेल करके गए थे। ठीक है, कैश मार्केट में ये बाय कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहा है। ठीक है, तो ये एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में अगर सेल करके गए हैं तो निफ्टी ऊपर है 157 पॉइंट। तो इसका मतलब निफ्टी जहां जहां से चला, अब जैसे निफ्टी 21,800 से चला है, 21,850 से चला है, ठीक है, 21,900 से चला है। ठीक है, ये इसके एक्टिव प्राइस थे कल के, परसों के। ठीक, तो मतलब यहां से पैसा निकल गया, इसका मतलब क्या, निफ्टी ऊपर का, ये 18,859 करोड़ रुपए ऐसे निकल गए। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जितना नीचे गया था, नीचे से अब उसको ऊपर का एक मूवमेंट बनाना है, तो उनके स्ट्राइक प्राइसों से इसी तरीके से पैसा निकल गया। ठीक है, तो एफआईआई का डाटा ये कहता है इंडेक्स ऑप्शन का, इसको समझने की कोशिश करना। ओके, अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन में। निफ्टी की ऑप्शन चेन 8 तारीख की एक्सपायरी 20,38,998, 20,26,977। गाइस ओआई डाटा बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, निफ्टी
जब लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन आएगी इसकी, ठीक है, तभी हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे कहाँ डाटा कितनी तेजी से चेंज होता है, ऊपर या नीचे, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर कुछ उल्टा डाटा बना हुआ है। आज ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। वही डाटा 46,92,850, 29,95,000, 658, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा है, जो फर्क है वो करीब करीब 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है, और एक्सपायरी वाला पैसा है। और बैंक निफ्टी ग्लोबल मार्केट की वजह से प्लस खुलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से प्लस खुल रहा है। अब गाइस इनको तो खुलते ही लॉस लगेगा, तो ये ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। मार्केट ऊपर खुल रहा है, ऊपर से नीचे की एक रिट्रेसमेंट होनी है, क्योंकि ये अपने पैसे को रिकवर करेंगे। स्मार्ट लोग हमेशा रिकवरी करके चलते हैं। तो गाइस कॉल राइटर बाजार को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाटा है वो करीब करीब 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। पुट राइटर यहाँ कमजोर है, तो आप देख ही रहे हो ना, बैंक निफ्टी 2 दिन से फॉल कर रहा है, निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है, तो इस डाटा की वजह से। अब आज देखते हैं कितनी तेजी से ये डाटा चेंज होता है, ठीक है, उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो समझने की कोशिश करना क्या कहता है बाजार। पुट राइटर जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आता है, तब उसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करना गाइस। ग्लोबल मार्केट मैंने दिखा दिया, ट्रेंडिंग फ्यूचर देख लेते हैं। ट्रेंडिंग फ्यूचर क्या इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट फ्यूचर। तो गाइस ये डाउ है, डाउ 15 पॉइंट से प्लस चल रहा है, ट्रेंडिंग फ्यूचर, ठीक है। S&P और 37 पॉइंट से प्लस चल रहे हैं नस्दाक, ठीक है। ये सारे के सारे फ्यूचर हैं जो ट्रेड होते हैं। अमरीकी बाजार तो इस समय क्लोज चल रहे हैं, ठीक है, वो तो अभी नाइट में सोने जा रहे होंगे। अब गाइस चार्ट पे जो ये सेटअप है वो कुछ इसी तरीके से बन रहा है, ठीक। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट रेंज है, वो यहां तक है, यहीं से हमारा एक सेटअप बनता है कॉल का, निफ्टी का, ठीक है, इस तरीके से। और एक बड़ी रेंज की तरफ मार्केट इशारा कर रहा है। अगर एक गैप अप हो रहा है बड़ा, तो हमारा ऊपर से मैंने आपको दिया ना 22,100, यहीं से हमारा सेटअप बनना चालू हो जाएगा। मार्केट जितना निफ्टी जितना एक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगा, हमारा वहां से सेटअप बनना चालू हो जाएगा निफ्टी का, ठीक है। कौन सा, पीई वाला, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इसको समझने की कोशिश करना, ओके गाइस। और इसी तरीके से हमारा सेटअप बनेगा। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, अगर बैंक निफ्टी ये अगर एक गैप अप ओपनिंग हो रही है, ठीक है, इतनी बड़ी, और ये ऊपर चला जाता है, तो हमारा यहीं से लेवल बनना चालू हो रहे हैं 46,200 से। 46,200 हो जाएगा, 46,300 हो जाएगा, और 46,400 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हमारे पी के लेवल बाय होंगे अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाती है। अगर बाजार रिट्रेसमेंट लेता है नीचे की साइड, ठीक है, तो यहां से हमारे लेवल बाय होना चालू हो जाएंगे बैंक निफ्टी के, कौन से, सी वाले लेवल। और हमको जो रेंज मिलेगी वो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रेंज है, 46,100, 46,200, तो मतलब ये नीचे 45,500 से 45,600 से हमें ऊपर की रेंज मिल रही है। ये करीब करीब रेंज है हमारी बैंक निफ्टी की 400 से 600 पॉइंट की, ठीक है। इस पॉइंट को समझना, तो ये सारे गेन हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट को पैदा कर रहा है ऊपर से, ठीक है, और ग्लोबल मार्केट जो है बाजार को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो बस हमको इस मार्केट की रेंज को समझना है और रेंज के साथ पैसा बनाते हुए चलना है, ठीक है गाइस। बाजार के अंदर अप एंड डाउन ही होते हैं, बाजार पैसों पे चलता है, एक सेलर है तो एक बायर है, एक सेलर है तो एक बायर है, बस इसी कॉन्सेप्ट को समझिए। मार्केट अप एंड डाउन इसी तरीके से करता है, एक खरीदने वाला तो एक बेचने वाला, ओके। और गाइस मैं अब ये कहता, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार देखेंगे वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए। और हमारे पुराने लोग, अगर आप वेट करते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो गाइस लाइक तो बनता ही, और बाकी सेटअप में पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम पे कि हम किस तरीके के लेवल पर काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस
सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है और बहुत पैसा देता है। ओके, धन्यवाद।